हेलो एवरीवन, वेलकम टू सीटेड सॉल्यूशंस। तो देखिए बच्चों, आज ये बेसिक मैथ सीरीज की हमारी 5th वीडियो है। इससे पहले मैं 4 वीडियो कर चुका हूँ। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी तो आप उसको देख सकते हैं। इससे पहले वाली वीडियो में मैंने बताया था आपको नंबर्स के बारे में कि नंबर्स कितने टाइप के होते हैं, कितने टाइप से उन्हें रिप्रेजेंट कर सकते हैं। रियल नंबर क्या होते हैं, नेचुरल नंबर, होल नंबर, इंटीजर्स, ऑड नंबर, इवन नंबर, प्राइम नंबर, कंपोजिट नंबर और को प्राइम नंबर क्या होते हैं, इसके बारे में बताया था। उसके बारे में मैंने रेशनल नंबर और इरेशनल नंबर के बारे में आपको बताया था। बट ये बहुत बड़ा टॉपिक है रेशनल नंबर के बारे में, तो इसको मैं एक अलग से वीडियो में डिस्कस कर रहा हूँ। तो आप इसको अच्छे से देखिए ताकि आपके सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएं। तो देखिए, स्टार्ट करते हैं रेशनल नंबर के बारे में। तो देखिए, रेशनल नंबर होते क्या हैं, इनको हिंदी में बोला जाता है परिमेय संख्या है। तो देखिए, क्या है हमारा रेशनल नंबर, कैसे हम इनको रिप्रेजेंट करते हैं। नंबर्स विच कैन बी रिटर्न इन द फॉर्म ऑफ पी अपॉन क्यू। तो इतना सिंपल बेसिक से एक डेफिनेशन है कि हम रेशनल नंबर जो है उनको पी अपॉन क्यू के फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं या लिख सकते हैं। बट ये एक्चुअल में होता क्या है, देखिए आपको समझना है। तो रेशनल नंबर क्या है, पी अपॉन क्यू वेयर क्यू इज़ नॉट इक्वल टू जीरो। तो देखिए, पी और क्यू हमारे क्या है, यहाँ पे इंटीजर्स हैं और क्यू हमारा नॉट इक्वल टू जीरो होना चाहिए। क्यों? क्योंकि अगर हमारा देखिए पी हमारा क्या है, न्यूमरेटर में है और क्यू क्या है, डिनोमिनेटर में। क्योंकि अगर क्यू जीरो हो जाएगा ना, क्यू जीरो मतलब डिनोमिनेटर जीरो, तो इसकी वैल्यू हो जाएगी इनफाइनाइट। जो मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया था कि इनफाइनाइट मतलब होता है जो एग्जिस्ट ही नहीं करता है ना, मीन्स वो फाइनाइट नहीं है, तो फिर हम उसको रिप्रेजेंट नहीं कर पाएंगे। तो इसलिए इसमें कंडीशन आपको क्या ध्यान रखनी है कि क्यू इज़ नॉट इक्वल टू जीरो होना चाहिए, मीन्स क्यू हमारा जीरो के बराबर नहीं होना चाहिए। तो पी और क्यू हमारे क्या होनी चाहिए, इंटीजर्स होने चाहिए। तो देखिए, जब छोटी क्लास में आप पढ़ते हैं तो आपको इस तरह से पढ़ाया जाता है ना, 6-7 में पी और क्यू हमारे क्या होते हैं, इंटीजर्स होते हैं। मतलब थोड़ा हायर में जाते हैं, मतलब 9-10 में पढ़ते हैं तो आपको थोड़ा इस टाइप के पढ़ना पड़ता है इसकी डेफिनेशन। वेयर पी एंड क्यू आर को प्राइम नंबर। अब को प्राइम नंबर क्या होते हैं, जिनका एस्टेप क्या होता है, 1 होता है। ठीक है, ये इसकी ज़्यादा बेटर डेफिनेशन है मीन्स हायर क्लासेस के हिसाब से। बट दोनों ही सही हैं, दोनों आपको पता होनी चाहिए कि पी और क्यू हमारे क्या होने चाहिए, इंटीजर्स होने चाहिए, या फिर पी और क्यू हमारे क्या होने चाहिए, को प्राइम नंबर। को प्राइम नंबर मैं इससे पहले वाली वीडियो में डिस्कस कर चुका हूँ, तो अगर आपने वो नहीं देखी तो आप उसको देख सकते हैं। को प्राइम नंबर क्या होता है, इनका एस्टेप क्या होता है, 1 होता है। मीन्स उनमें सिर्फ एक ही कॉमन फैक्टर होता है जो कि 1 होता है। ओके, तो ये तो सिर्फ डेफिनेशन की बात थी, बट अब इसके एग्जाम्पल से समझते हैं हम। देखिए एग्जाम्पल्स इसमें क्या क्या है, एग्जाम्पल से आपको ज़्यादा चीज़ें क्लियर होती हैं। देखिए, सबसे पहले एग्जाम्पल क्या है, 1/2। 1/2 को हम लिख रहे हैं, तो 1/2 को मैंने क्या लिख दिया, पी अपॉन क्यू के फॉर्म में लिख दिया। कैसे, ये आपको समझना है। देखिए 1/2 को मैं पी अपन क्यू लिख सकता हूँ। इसमें पी क्या है हमारा, 1 है, और क्यू क्या है, 2 है। ठीक है, अब 2/3 है तो इसको भी हमने पी अपन क्यू के फॉर्म में लगाया। पी यहाँ पे क्या है, 2 है, और क्यू क्या है, 3 है। मीन्स न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर, जैसे हमारा फ्रैक्शनल होता है। ठीक है, फ्रैक्शन जो होता है हमारा डिनोमिनेटर और न्यूमरेटर का, तो वैसे लिखना है। तो -3/4, देखिए पी हमारा क्या है, -3 है, क्यू क्या है, 4 है। फिर ऐसे ही 4/9, तो पी क्या है, 4 है, और क्यू क्या है, 9 है। तो देखिए, अब ये सब क्या है, हमारे इंटीजर्स ही तो हैं। ठीक है, ये हमारे सबके सब क्या है, इंटीजर्स हैं। तो हमारी डेफिनेशन में भी वही था कि पी और क्यू क्यों होनी चाहिए, इंटीजर्स होने चाहिए। तो इंटीजर्स आपको पता ही है, इंटीजर्स आपने पहले वाली वीडियो में आपने पढ़ा है अच्छे से। तो ये हमारे सब क्या है, इंटीजर्स हैं। ठीक है, और क्यू इज़ नॉट इक्वल टू जीरो, ये भी आपको दिख रहा है। ठीक है, अब देखिए आगे बढ़ते हैं। तो अब देखिए 1 है ना, तो 1 हमारा क्या होता है, नेचुरल नंबर होता है, होल नंबर भी होता है, इंटीजर भी होता है। ठीक है, तो 1 को देखो हम किस तरह से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। 1 को मैं 1/1 तो लिख सकता हूँ, है ना। तो ये इसका मतलब पी अपन क्यू के फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। ठीक है, इसे पी अपन क्यू के फॉर्म में लिख सकते हैं। तो पी क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, क्यू क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। ऐसी 2 है तो 2 को भी हम 2/1 लिख सकते हैं। तो क्या हो जाएगा, पी अपन क्यू, और तो पी हमारा 2 हो जाएगा, क्यू 1 हो जाएगा। मीन्स आप 1 को किसी भी नंबर से डिवाइड करो तो वही आता है ना। तो इसलिए हम 1 हम डिवाइड में लिख सकते हैं। 1 को हम 1/1 लिख सकते हैं, 2 को 2/1 लिख सकते हैं, -5 को -5/1 लिख सकते हैं। तो इसका मतलब ये है कि हम इसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं पी अपॉन क्यू के फॉर्म में। ठीक है, तो आपको समझ में आ ही रहा होगा, ये जितने भी पी और क्यू की वाली वाली सब हमारे क्या है, इंटीजर्स हैं। अब देखिए जैसे 1.2 है, तो 1.2 हमारा क्या है, डेसिमल नंबर है। तो ये हमारा कन्वर्जन आता है, इसको मैं एक अलग से वीडियो में बताऊँगा जो हमारे प्रॉपर्टीज़ होंगी रेशनल नंबर से रिलेटेड, कि उसमें ऑपरेशन क्या क्या लगते हैं, एडिशन में क्या होता है, सब्ट्रैक्शन में क्या होता है, डिवाइड में क्या होता है। तो वैसे ये कन्वर्जन भी आएगा कि हम किसी भी डेसिमल नंबर को रेशनल नंबर में कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो जैसे 1/2 हमारा क्या है, एक डेसिमल नंबर है, तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, 12/10। तो देखिए ये हमारा क्या बन गया, एक रेशनल नंबर बन गया, है ना। तो 12/10 को फिर हम क्या लिख सकते हैं, 6/5 लिख सकते हैं। तो पी अपॉन क्यू, तो पी हमारा 12 है, क्यू हमारा 10 है। ठीक है, तो ये भी हमारे हमारे क्या है, इंटीजर्स है, मीन्स रेशनल नंबर हो गया। ओके, अब देखिए आगे। तो आई होप आपको समझ में आ गया होंगे एग्जाम्पल कि हमने इसे पी अपॉन क्यू के फॉर्म में कैसे कन्वर्ट किया है, कैसे रिप्रेजेंट किया। अब देखिए, एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा जाता है कि जीरो हमारा रेशनल नंबर है या नहीं। ठीक है, तो जीरो रेशनल नंबर है या नहीं, इसके बारे में हम डिस्कस करते हैं। तो देखिए जीरो है ना,
अब जीरो को हम देखें किसी भी नंबर से डिवाइड करें उसकी वैल्यू जीरो ही आती है, आपको पता है ना। जीरो को हम किसी भी नंबर से डिवाइड करें उसकी वैल्यू क्या आती है, जीरो आती है। तो मैं जीरो के जीरो अपन वन लिख सकता हूँ ना, बिल्कुल लिख सकता हूँ, क्योंकि जीरो को तो वन से डिवाइड कर दो जीरो ही आएगा। तो ये पी इक्वल टू जीरो हो गया, क्यू इक्वल टू वन आ गया। अब देखिए जीरो को मैं 0.2 भी लिख सकता हूँ, ठीक है, तब भी तो जीरो ही आएगा, इसकी वैल्यू जीरो ही रहेगी। तो पी जीरो हो गया, क्यू इक्वल टू हो गया। अब देखिए यहाँ पे देखो क्या हमारा, देखिए जितने भी रेशनल नंबर की प्रॉपर्टी होती है वो फुलफिल हो रही है नहीं हो रही है, क्योंकि पी बराबर जीरो है, क्यू बराबर वन है, पी बराबर जीरो है, क्यू इक्वल टू टू है, तो सही है ना। ये सब हमारे क्या है, इंटीजर्स हैं। और खास बात यह है कि क्यू इज़ नॉट इक्वल जीरो होना चाहिए, क्या होना चाहिए, क्यू इज़ नॉट इक्वल जीरो। तो यहाँ पे क्यू जीरो थोड़ी ना है, पी तो जीरो हो सकता है ना, पी जीरो हो सकता है, बट क्यू जीरो नहीं होना चाहिए। तो सही बात है, हमने डेफिनेशन में यही तो पढ़ा था कि हमारा रेशनल नंबर क्या होते हैं जिन्हें हम पी अपन क्यू के फॉर्म में लिख सकते हैं। बट उसमें क्या होता है, पी और क्यू इंटीजर्स होते हैं और क्यू नॉट इक्वल टू जीरो होना चाहिए। तो क्यू तो जीरो है ही नहीं, पी तो जीरो हो ही सकता है। ऐसा थोड़ा लगा था कि पी जीरो नहीं होना चाहिए, क्यू जीरो नहीं होना चाहिए बस, है ना। तो इसलिए पी हमारा जीरो हो सकता है बट क्यू जीरो नहीं हो सकता। तो आई आपको समझ में आ गया होगा ये। अब इस तरह से हम जीरो को 0.3 भी लिख सकते हैं, 0.4 भी लिख सकते हैं, तो कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, तब भी वो क्या रहेगा, जीरो ही रहेगा। ओके, अब देखिए आगे बढ़ते हैं। तो रेशनल नंबर हमारा कंप्लीट हो गया। अब हमारा इरेशनल नंबर। तो इरेशनल नंबर क्या है, देखिए रेशनल नंबर हमारा क्या था, जिन्हें हम पी अपन क्यू के फॉर्म में लिख सकते हैं। अब इरेशनल नंबर में क्या हो जाएगा, विच कान भी एक्सप्रेस इन द फॉर्म ऑफ पी अपन क्यू, मतलब हम पी अपन क्यू के फॉर्म में लिख नहीं सकते, मीन्स एक्सप्रेस नहीं कर सकते। अब देखिए इसका एग्जाम्पल क्या है। तो इससे पहले वाला वीडियो में आपको बताया था, जितने भी हमारे प्राइम नंबर्स होते हैं ना, जितने हमारे प्राइम नंबर्स होते हैं, अगर वो स्क्वायर रूट के अंदर आ जाते हैं तो एक वो क्या बन जाता है, इरेशनल नंबर हो जाता है। ठीक है, तो ये आपको पता होना चाहिए कि वो क्या हो जाते हैं, इरेशनल नंबर हो जाते हैं। ओके, तो देखिए हमने बात करी थी रेशनल नंबर के बारे में कि रेशनल नंबर हमारे क्या होते हैं, अगर स्क्वायर रूट के अंदर कभी भी प्राइम नंबर आ जाता है तो हमारा क्या बन जाता है, इरेशनल नंबर बन जाता है। तो देखिए प्राइम नंबर आपको पता है क्या होते हैं, जैसे पहला सबसे छोटा प्राइम नंबर हमारा 2 होता है, तो अगर हम 2 को स्क्वायर रूट के अंदर लिख दें तो हमारा क्या बन जाता है, एक इरेशनल नंबर बन जाता है। वैसे √3 है, √5 है, √7 है, √11 है, ये सब हमारे क्या है, प्राइम नंबर है ना। तो स्क्वायर रूट के अंदर आएंगे तो क्या बन जाएंगे, इरेशनल नंबर बन जाएंगे। ठीक है, अब देखिए इरेशनल नंबर हम कैसे, हमें पता चलता है कि ये रेशनल नंबर है। तो देखिए जो उनका डेसिमल एक्सपेंशन होता है ना, वो हमारा क्या होता है, देखिए नॉन रिपीटिंग होता है, मतलब ये रिपीट नहीं, सॉरी क्या होता है, नॉन रिपीटिंग, मतलब रिपीट नहीं होते। देखिए जैसे 1.4142 है तो हमारे क्या होता है, नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिपीटिंग होता है, तो हमारे क्या होते हैं, इरेशनल नंबर। अब इसको हम पूरा डिस्क्राइब करेंगे अच्छे से। ठीक है, तो अभी आप सिर्फ देख लीजिए कि एग्जाम्पल्स क्या हैं, जितने भी प्राइम नंबर हैं अगर वो स्क्वायर रूट के अंदर लिखें तो सब हमारे क्या होते हैं, इरेशनल नंबर होते हैं। हम देखिए आगे बढ़ते हैं। जैसे पाई है, पाई भी हमारा क्या है, इरेशनल नंबर है, क्योंकि इसका डेसिमल एक्सपेंशन क्या होता है, नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग। ठीक है, अब जो पाई हम लिखते हैं ना 22/7, ये एक्चुअल में 22/7 नहीं होता है, ये एक्चुअल क्या होता है, एक रेशियो होता है। ठीक है, इसकी एग्जैक्ट वैल्यू होती है पाई करो 3.141592 और ये चलते रहता है। ठीक है, मीन्स नॉन टर्मिनेटिंग होता है, कभी भी रुकता नहीं है। तो पाई हमारा जो होता है 22/7, ये एग्जैक्ट इसकी वैल्यू नहीं होती है, ये एक रेशियो होता है। रेशियो कहाँ से निकलता है, आप देखिए इसे घर में भी ट्राई कर सकते हैं। आप कोई भी सर्कल बनाइए, ठीक है, किसी भी रेडियस का बनाइए, ठीक है, सर्कल बनाइए, तो आप उसका क्या करिए, उसका सरकमफेरेंस लीजिए, मीन्स जो भी उसका सरकमफेरेंस आ रहा है उसको आप मेजर कीजिए कि उसका सरकमफेरेंस क्या है। अब देखिए सरकमफेरेंस का फॉर्मूला आपको क्या होता है, 2πr। अब उसको उसके डायमीटर से आप डिवाइड कर दिए, जो भी उसका डायमीटर होगा ये, ठीक है, उसका डायमीटर से डिवाइड कर दिए, तो जो हमारी वैल्यू आएगी ना वही हमारा पाई होता है। मीन्स यही हमारा क्या आता है, हमेशा 22/7 ही निकल के आता है। आप इसे प्रैक्टिकली देख सकते हैं। ठीक है, मीन्स आप एक सर्कल बनाइए, उसका डायमीटर लीजिए और उसके पेरीमीटर से उसके डायमीटर, सॉरी उसके पेरीमीटर को उसके डायमीटर से डिवाइड कर दीजिए, तो हमारा हमेशा ही 22/7 निकल जाता है। तो यहाँ से हमारा क्या आता है, 22/7। तो इसी को हमने लिखा होता है 22/7 के फॉर्म में, बट ये एग्जैक्ट इसकी वैल्यू नहीं होती है। ओके, ये हमारा क्या होता है, एक इरेशनल नंबर होता है। तो आई आपको समझ में आ गया होगा। अब देखिए आगे बढ़ते हैं। अब देखिए डेसिमल एक्सपेंशन, तो हम डेसिमल एक्सपेंशन के बेस पे बताएंगे कि कौन सा हमारा नंबर रेशनल नंबर है और कौन सा इरेशनल नंबर है। तो देखिए डेसिमल एक्सपेंशन हमारे मेनली 2 टाइप के होते हैं, एक होता है टर्मिनेटिंग, एक होता है नॉन टर्मिनेटिंग। टर्मिनेटिंग मतलब इसको हम डिवाइड करते हैं और वो रुक जाए, मतलब एक पॉइंट पे उसका जो रिमाइंडर है वो 0 आ जाए, तो हमारे क्या होता है, टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन, तो वो हमारे होता है रेशनल नंबर। बट एक होता है हमारे नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन, मतलब उसको डिवाइड करते हैं तो हमारा रुकता नहीं है, मतलब रुकता नहीं कहने का मतलब ये है कि उसका रिमाइंडर 0 नहीं आता कभी भी। ठीक है, तो उसके भी 2 टाइप होते हैं, एक होता है नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग और एक होता है नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग। तो अगर नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग है तो हमारा क्या होता है, रेशनल नंबर होता है। बट अगर नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग है तो वो क्या होता है, इरेशनल नंबर होता है। ओके, तो देखिए इसे एग्जाम्पल से समझते हैं हम। एग्जाम्पल में देखिए हमारे क्या है, एग्जाम्पल से आपको चीज़ें क्लियर होंगी। तो पहला देखिए हम डिस्कस कर रहे हैं टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। टर्मिनेटिंग मतलब जिसका रिमाइंडर 0 आ जाए। तो देखिए एग्जाम्पल हमने लिया है 2/5 का। देखिए अगर आप 5 को 2 से डिवाइड करें, सॉरी
2 को 5 से डिवाइड करें तो 0.4 आ रहा है। देखिए मैंने ये डिवाइड कर रखा है 5 से 2 को, तो ये 0.4 आएगा। देखिए आपको इसका रिमाइंडर दिख रहा है ना, इसका रिमाइंडर क्या आ रहा है, 0 आ रहा है। मतलब इसको हम और फर्दर डिवाइड नहीं करेंगे, डिवाइड हम वहीं तक करते हैं ना जब तक हमारा रिमाइंडर 0 नहीं आता। तो देखिए इसका रिमाइंडर 0 आ गया तो हम डिवाइड नहीं करेंगे। अब देखिए आगे देखिए क्या है, ये 3/6 है, तो 3 को हम 6 से डिवाइड करेंगे तो 0.5 आएगा। 1 को 8 से डिवाइड करेंगे तो 0.125 आएगा। 7 को 8 से डिवाइड करेंगे तो 0.875 आएगा। ठीक है, आपको समझ में आ रहा होगा ये। ठीक है, जो भी डिवाइड करने में हमारा रिमाइंडर क्या आया, 0 आ जाए। फिर देखिए 3 को हम 4 से डिवाइड करेंगे तो 0.75 आ रहा है, फिर 0.3 आ रहा है, फिर 1.375 आ रहा है। तो देखिए मतलब ऐसे नंबर्स जिनका डेसिमल एक्सपेंशन क्या होता है, टर्मिनेटिंग होता है, मतलब हमारा रिमाइंडर 0 आ जाता है, वो सब हमारे क्या होते हैं, रेशनल नंबर होते हैं, लिखा है। तो जितने भी यहाँ पे नंबर लिखे हैं ये सब हमारे क्या हैं, रेशनल नंबर है। ठीक है, टर्मिनेटिंग मतलब रिमाइंडर 0 हो जाता है। ओके, अब इसको समझ सकते हैं इजीली। अब देखिए नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग। अब देखिए नॉन टर्मिनेटिंग हमारे 2 टाइप के हैं, एक तो होते हैं टर्मिनेटिंग, एक होते हैं नॉन टर्मिनेटिंग। ठीक है, तो अब देखिए नॉन टर्मिनेटिंग भी 2 टाइप के होते हैं, एक नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग और एक नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग। तो ये वाला केस हमारा क्या है, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग का केस है। ठीक है, तो इसको हम समझेंगे कैसे। देखिए आप 1 को अगर 3 से डिवाइड करें तो आएगा 0.3333, मतलब रिपीट हो रहा है ना। देखिए इसका रिमाइंडर 0 नहीं आएगा, इसका रिमाइंडर 0 नहीं आएगा, बट ये रिपीट होगा, दिख रहा है। ये तो हम रिपीट होता है ना, जो नंबर हमारा रिपीट होता है तो उसके ऊपर हम ये डंडा लगा देते हैं, ये डंडा, इसको बोलते हैं बार। इसे क्या बोलते हैं, बार। ठीक है, मतलब ये इतनी बार रिपीट हो रहा है। तो अब देखिए 0.666 है, तो ये देखिए 6 के ऊपर क्या आ जाएगा, बार आ जाएगा, मतलब जो नंबर हमारा रिपीट होता है उसके ऊपर बार आ जाता है। अब देखिए 7 को हम 3 से डिवाइड कर रहे हैं तो आएगा 2.333। तो देखिए इसमें रिपीट कौन सा नंबर हो रहा है, 3 रिपीट हो रहा है ना, तो सिर्फ 3 के ऊपर बार लगाएंगे हम। ठीक है, 2 के ऊपर बार नहीं आएगा, रिपीट कौन हो रहा है, 3 रिपीट हो रहा है, तो देखिए 3 के ऊपर बार आ जाएगा। तो ये सब हमारे क्या होते हैं, रेशनल नंबर होते हैं। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। अब देखिए अगला देखिए एग्जाम्पल क्या है, 1/7। तो 1/7 देखिए अगर आप डिवाइड करेंगे तो देखिए 0.142857 7 तक तो आएगा, फिर देखिए रिपीट होने स्टार्ट हो जाएगा। देख रहे हैं ना, 1142857 आ रहा है, फिर से 1422857 आएगा जब इसको डिवाइड करेंगे तो। ठीक है, आप डिवाइड करिएगा, आप इसको डिवाइड कीजिएगा, प्रैक्टिस कीजिएगा इसकी डिवाइड की। ठीक है, तो देखिए अब कौन रिपीट हो रहा है, 0.142857 रिपीट हो रहा है ना। तो इसका मतलब क्या है, नॉन टर्मिनेटिंग तो है क्योंकि रिमाइंडर तो 0 आ नहीं रहा, बट रिपीटिंग है। ठीक है, तो रिपीटिंग होता है तो क्या होता है, रेशनल नंबर होता है। सेम ऐसे 2/7 है, 2/7 को डिवाइड करोगे तो कितना आएगा, 0.285714। ठीक है, फिर देखिए आप डिवाइड करेंगे ना 285714, तो ये रिपीट होना स्टार्ट कर देगा। तो देखिए बार किसके ऊपर आएगा, इस पूरे के ऊपर आएगा, जो हमारे रिपीट होते हैं पूरे के ऊपर बाहर आएगा। ओके, तो ये भी हमारा क्या है, रेशनल नंबर है। फिर देखिए 7/9 करोगे तो 1.425871। ठीक है, फिर से रिपीट हो जाएगा। ओके, लेकिन 1 के ऊपर नहीं आएगा बार, किसके ऊपर आएगा, इन सब के ऊपर आएगा, क्योंकि जो रिपीट होता है उसी के ऊपर बार आता है। आई होप आपको ये समझ में आ रही होगी चीज़ें। अब देखिए नेक्स्ट देखिए 1/9 है, तो अब 1/9 देखिए 9 से डिवाइड कीजिए 1 को तो 0.111 आएगा, तो इसका मतलब 1 रिपीट हो रहा है तो 1 के ऊपर बार। फिर देखिए 2 को कीजिए तो 0.222 आएगा ही। ठीक है, 2 चलते रहेगा, तो ये क्या हो जाएगा, 0.2 का बार हो जाएगा। ओके, फिर ऐसे 13/9 तो 1.444, तो ये 1.4 का बार हो जाएगा। ओके, अब देखिए नेक्स्ट, तो देखिए सब हमारे क्या है, नॉन टर्मिनेटिंग है और रिपीटिंग है, मीन्स रिमाइंडर 0 नहीं आ रहा बट रिपीट कर रहे हैं। देखिए आप 1/11 कीजिए तो ये भी देखिए हमारा 0909 रिपीट हो रहा है तो 0.09 का बार हो जाएगा। इसमें 1818 रिपीट हो रहा है तो 0.18 का बार हो जाएगा। इसमें 2727 रिपीट हो रहा है तो ये 27 का बार हो जाएगा। ठीक है, तो ये सब हमारे क्या है, रेशनल नंबर है। ठीक है, तो इसका मतलब जो भी हमारे नॉन टर्मिनेटिंग और रिपीटिंग होते हैं वो भी हमारे क्या होते हैं, रेशनल नंबर होते हैं। ओके, देखिए जैसे 1/7 को हमने डिवाइड किया तो उसको डिवाइड कीजिएगा ना, तो ये देखिए यहाँ तक तो ये डिवाइड होगा, फिर ये रिपीट होना स्टार्ट हो जाएगा। देखिए 7 के बाद ना फिर से 0 5 8, देखिए 7 तक तो हो रहा है, फिर देखिए ये फिर 7 के बाद दोबारा 0 5 8 8 2 3 8 दोबारा से वैसे रिपीट हो जाएगा। देखिए मैंने ये डिवाइड किया है तो आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, पूरा मैंने डिवाइड करके एक्सप्लेन किया है तो आप इसको देख सकते हैं पूरा। ठीक है, ये देखिए पूरा मैंने डिवाइड किया है, आप इसको पूरा डिवाइड कर सकते हैं। फिर से देखिए यहाँ से रिपीट होना स्टार्ट कर दिया। ओके, तो इसका मतलब ये भी हमारा क्या है, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग है, तो ये भी हमारा क्या होगा, एक रेशनल नंबर होगा। ठीक है, तो 1/17 में हमारा क्या होगा, रेशनल नंबर होगा। क्यों, बिकॉज इसका डेसिमल एक्सटेंशन क्या है, नॉन रिपीटेटिव तो है ना, सॉरी नॉन टर्मिनेटिंग तो है, मीन्स रिमाइंडर तो 0 नहीं है, बट क्या है, रिपीटिंग है, तो रिपीटिंग होता है और नॉन टर्मिनेटिंग होता है, तो हमारा क्या होता है, एक रेशनल नंबर होता है। इसका मतलब 1/17 में हमारा क्या है, एक रेशनल नंबर है। अब देखिए अगला हम डिस्कस करते हैं नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग। देखिए मतलब ऐसे डेसिमल एक्सपेंशन जो नॉन टर्मिनेटिंग तो है बट रिपीट नहीं हो रहे हैं, मीन्स रिमाइंडर तो उनका 0 नहीं है बट उनका क्या है, बट वो रिपीट भी नहीं हो रहे हैं। जैसे देखिए √2 की वैल्यू देखिए, √2 की वैल्यू लिखिए 1.4142 है ना, इस तरह से लिखिए, तो देखिए इसमें कोई भी नंबर रिपीट नहीं होता है, तो ये चलते रहता है इनफाइनाइट तक। ठीक है, तो ये सब हमारे क्या है, रेशनल नंबर। √3 में भी चलते रहता है ऐसे, √5, ये हमारे सब क्या है,
नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिपीटिंग, मीन्स रिमाइंडर जीरो नहीं आएगा बट ये रिपीट भी नहीं होंगे, ठीक है। तो ये सब हमारे क्या होता है रेशनल नंबर। देखिए पाई है, फिर देखिए 0.10, देखिए 10 आ रहा है, फिर 110 आ रहा है। अगर ये 0.10 ऐसा आता तब तो ये टर्मिनेटिंग होता है ना, तब तो हमारा क्या होता सॉरी ये रेशनल नंबर होता। बट देखिए इसमें रिपीट नहीं हो रहा है ना, 10 है फिर 110, फिर 1110 आ रहा है, फिर मतलब एग्जैक्ट हमारा रिपीट नहीं हो रहा है, ठीक है। तो ये भी हमारा क्या है, ये भी रेशनल नंबर है। अब देखिए थोड़ा आगे बात करते हैं। देखिए रूट 8 है ना, तो रूट 8 देखिए क्या है, तो रूट 8 को मैं 4 × 2 लिख सकता हूँ, ठीक है। रूट 8 को मैं 4 × 2 लिख सकता हूँ। अब देखिए रूट 4 × √2 भी लिखा जा सकता है ऐसे, तो ये 4 होता है ना, ये बाहर आ जाता है, ठीक है। 4 क्या हमारे यहाँ क्या होता है 2 का स्क्वायर होता है ना, 4 हमारा क्या होता है 2 का स्क्वायर होता है। इसका मतलब 4 का स्क्वायर रूट लेंगे तो 2 आ जाएगा, तो ये 2 रूट आ गया, तो 2 √2 आ गया। तो इसका मतलब क्या है, देखिए मैंने एक रूल लिखा है यहाँ पे, रूल क्या लिखा है देखिए, ये देखिए मैंने एक रूल लिखा है, ये रेशनल नंबर इंटू इरेशनल नंबर, रेशनल नंबर इंटू इरेशनल नंबर, ये हमारा क्या होता है इरेशनल नंबर ही आता है फर्दर। तो हम कोई भी दो मतलब एक रेशनल नंबर है एक इरेशनल नंबर है, तो उनका मल्टीप्लाई हमेशा क्या होगा एक इरेशनल नंबर ही होगा। देखिए जैसे √5 √10 देखिए, तो √5 × √2, तो ये तो दोनों ही इरेशनल है, तो ये तो हमारे इरेशनल ही रहेंगे, ठीक है। फिर देखिए √14 है, तो √7 × 2, तो ये भी हमारा क्या होगा इरेशनल नंबर ही होगा। √12 4 × 3, तो ये भी क्या होगा एक इरेशनल नंबर ही होगा, ठीक है। मीन्स रेशनल नंबर इंटू इरेशनल नंबर हमारा क्या होता है एक इरेशनल नंबर होता है, ओके। तो आई होप कोई समझ में आ गया होगा। अब देखिए जो नेक्स्ट वीडियो होगी उसमें हम डिस्कस करेंगे ऑपरेशन ऑन इरेशनल नंबर, ठीक है, कि इसके एडिशन में हमारा क्या मिलता है, सब्ट्रैक्शन में क्या मिलता है, मल्टीप्लाई में क्या मिलता है, डिवाइड में क्या मिलता है, ठीक है। फिर हम देखेंगे रिलेशन बिटवीन रेशनल एंड इरेशनल। देखिए जैसे मैंने एक एग्जाम्पल यहाँ पे लिया है ना, तो इसको मैं दोबारा से डिस्कस करूँगा नेक्स्ट वीडियो में, क्योंकि अभी वीडियो बहुत लंबी हो जा रही है, तो अभी ये पूरा डिस्कस करना पॉसिबल नहीं है, ठीक है। तो जितने भी ऑपरेशन है हमारे रेशनल नंबर और इरेशनल नंबर से रिलेटेड वो मैं नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करूँगा। और इसी से रिलेटेड एक मैं इंटर कन्वर्जन बताऊँगा कि डेसिमल को रेशनल में कैसे कन्वर्ट किया जाता है, ओके। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि रेशनल नंबर क्या होते हैं, इरेशनल नंबर क्या होते हैं, ओके। थैंक यू वेरी मच, थैंक्स फॉर वॉचिंग। और अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए।